बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री के रिलेटेड जो कंसेप्ट और जो प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल। एंगल को डिफ़ाइन इस तरह किया जाता है, एन एंगल इज़ फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन सेगमेंट विच मे बी रे और लाइन। यानी जब आपके पास टू लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उन लाइन की इंटरसेक्शन के नतीजे में आपके पास क्या बनता है, एंगल बनता है। यानी लेट से अगर आपके पास ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, अब जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके नतीजे में ये आपके पास क्या बना है, एंगल। अब एंगल को थीटे के साथ डिनोट किया जाता है। अब और भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई जी। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, वर्टेक्स। अब यहाँ आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक आपके पास होता है लाइन सेगमेंट, एक आपके पास होता है रे और एक आपके पास होता है लाइन। अब जो लाइन होती है उसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी जिस तरह ये इस तरह क्या कर रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, और इसी तरह ये अगर बैकवर्ड भी जा रहा होता है, यानी कहीं भी स्टॉप ना हो रहा होता, तो इसे आप क्या कहते हैं, लाइन। अब रे आपके पास होता है कि उसका जो एक साइड है उसका क्या हो, एंड पॉइंट हो। यानी लेट से ये आपके पास एंड पॉइंट है, अब यहाँ से ये फॉरवर्ड जा रहा है, कहीं भी रुक स्टॉप नहीं हो रहा, तो ये अब आपके पास क्या है, रे। अब लाइन सेगमेंट होता है जिनका जो क्या हो, दोनों साइड पर क्या हो, एंड पॉइंट हो, वो आपके पास क्या होती है, उसे आप क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि एंगल को जो मेजर किया जाता है वो रेडियन और डिग्री में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब ये जो अगर आपके पास एक लाइन है, अब इस लाइन से अगर आप फुल टर्न अगर हम क्या करते हैं, इसे मेजर करते हैं, तो ये जो आपके पास क्या होता है, 360 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इसी तरह अगर हम हाफ टर्न देखें, यानी इसी लाइन का यहाँ से यहाँ तक का एंगल, वो आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री। और इसी तरह जो फोर्थ टर्न होगा वो आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री। यानी ये जो आपके पास है, ये आपके पास है 180 डिग्री और ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री। अभी नेक्स्ट हमारे पास कुछ वेल नोन जो एंगल यूज़ होंगे, वो आपके पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसी तरह राइट एंगल आपके पास क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है, राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल है। सबसे पहले जो है आपके पास क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है, ऐसी मेजरमेंट ऑफ एंगल होती है जो ज़ीरो से बड़ी और 90 डिग्री से क्या हो, लेस देन हो। ये जो आपके पास एंगल होता है, ये आपके पास क्या होता है, एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपके पास एग्जांपल है एक्यूट डिग्री की। और इसी तरह ये जियोमेट्रिकली दिखाया गया है कि ये जो आपके पास एंगल है ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री से लेस देन है। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑब्स्ट्यूज एंगल। ऑब्स्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन और लेस देन 180 डिग्री हो, तो ये आपके पास क्या होता है, ऑब्स्ट्यूज एंगल। इसी फॉर एग्जांपल 150 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री। इसी तरह ये जियोमेट्रिकली भी दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिफ्लेक्सिव एंगल या रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा होता है जो एंगल बिटवीन होता है 180 डिग्री टू 360 डिग्री के जो दरमियान आपके पास एंगल होता है वो आपके पास होता है क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये इसी तरह ये जियोमेट्रिकली दिखाया गया है, यानी यहाँ से लेकर ये जो एंगल है ये आपके पास क्या होगा, 180 से ग्रेटर देन और 360 से क्या है, लेस देन। फॉर एग्जांपल 270 250 ये आपके पास एग्जांपल है रिफ्लेक्स एंगल की। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि कैलकुलेटिंग एंगल, के हम किस तरह एंगल को कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखें ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन पर जो आपके पास एंगल ये वाला होता है, ये आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री। तो मीन्स अब इन एंगल का जो सम होगा 45 प्लस 90 प्लस 45, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, 180 की क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इस तरह ये जो अगर आपके पास एंगल दिए हुए हैं, अननोन एंगल है आपके पास ABCD, और अगर आपको कहा जाए कि इन चारों एंगलों का क्या फाइंड आउट करें, सम फाइंड आउट करें, तो आपको पता है कि यहाँ से
यहाँ तक का जो एंगल है वो आपके पास क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो मीन्स अगर आप इन चारों एंगलों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग फिगर। यानी ये आपके पास फिगर है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये एंगल डी है। अब हमने इनकी क्या निकालनी है, एवरेज। एवरेज आपके पास क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो यहाँ आपके पास सम ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ आपके पास कितनी हो जाएंगी, 4, क्योंकि ये आपके पास कितने एंगल हैं, 4 एंगल हैं। अब आपको पता है कि इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, जो कि आपके पास क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। अब इनकी एवरेज निकालने के लिए हमें 4 पर डिवाइड करवाना पड़ेगा। मीन्स 180 डिग्री को हम क्या करेंगे, 4 पर डिवाइड करेंगे। तो जब 180 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 45। तो इन एंगल की जो आपके पास एवरेज है वो कितनी आ जाएगी, 45 क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड द एंगल ए इन दीज डायग्राम। ये आपके पास 2 डायग्राम है। अब हमने इन 2 डायग्राम में क्या करना है, एंगल ए को फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि यहाँ से अगर हम एक कंप्लीट टर्न लें तो इन तमाम एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा, जो कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो मीन्स यहाँ ये जो आपके पास एंगल का सम है 105 प्लस 85 प्लस ए प्लस 60 इज इक्वल किसके होगा, 360 के होगा, क्योंकि आपके पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो एक कंप्लीट टर्न है ये किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो अगर हमने ए फाइंड आउट करना है तो इनका सम, ये जो बाकी ये जो आपके पास नाउन एंगल है इनको आप क्या कर दें, 360 में से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो यहाँ से जो एंगल ए होगा वो आपके पास क्या होगा, 360 माइनस 60 प्लस 105 प्लस 85, इनका सम करेंगे 250 आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 110 आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए की। अभी नेक्स्ट ये फिगर थी हमारे पास ए। अभी नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास ये फिगर है। अब ये आपके पास देखिए, ये स्ट्रेट लाइन पर है आपके पास एंगल। अब स्ट्रेट लाइन पर जो आपके पास एंगल है ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो इन एंगल का जो सम होगा मीन्स 30 प्लस ए प्लस 60 ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और अगर हमने ये ए फाइंड आउट करना है तो 180 में से आप माइनस कर दें 30 प्लस 60 को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये यहाँ से आपके पास एक इसकी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 90 होता है, 180 माइनस 90 आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल जब 2 लाइंस आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो आपके पास 4 एंगल बनते हैं। अब इनके में जो ओपोजिट एंगल होते हैं, इनमें जो क्या होते हैं, ओपोजिट एंगल, वो आपके पास क्या होते हैं, वर्टिकल एंगल। यानी अगर ये एक लाइन आपके पास इंटरसेक्ट की और ये दूसरी लाइन ने इंटरसेक्ट किया, अब ये और ये आपस में क्या है, ओपोजिट एंगल। और इसी तरह ये और ये आपस में क्या है, ओपोजिट एंगल। अब इसे ए का नाम दिया है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये जो आपके पास ओपोजिट एंगल होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारे पास रिज़ल्ट है कि जो हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, मीन जो वर्टिकल एंगल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये जो आपके पास एंगल ए है ये एंगल सी के इक्वल होगा, और ये जो आपके पास एंगल बी है ये एंगल डी के इक्वल होगा। अभी नेक्स्ट वर्टिकल एंगल पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इन द फॉलोइंग डायग्राम गिवन एंड गिविंग रीज़न। अब ये आपके पास डायग्राम गिवन है, इसमें से जो हमारे पास अननोन वैल्यू है यानी x और y, उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलें सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखेंगे इस स्ट्रेट लाइन पर, अब अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं तो ये एंगल आपके पास क्या है, स्ट्रेट एंगल है। अब स्ट्रेट एंगल आपके पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। मीन्स जब हम सम अप करेंगे 32 प्लस 3x प्लस x, तो इन तीनों एंगल का जो आपके पास सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि ये आप क्या है, स्ट्रेट लाइन पर है आपके पास, और स्ट्रेट लाइन पर जो आपके पास एंगल होता है उनका जो सम होगा वो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होते हैं।
तो यहाँ से ये आपके पास 3x प्लस एक्स प्लस 32 इज़ इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x 32 180 में से माइनस होगा तो 148 आ जाएगा। 4 148 पर डिवाइड होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 37 आ जाएगी। अब ये तो हमने कंसेप्ट यूज़ किया है स्ट्रेट लाइन का। अभी नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं वर्टिकल एंगल का। अब यहाँ देखिए ये टू लाइन आपस में क्या की है इंटरसेक्ट की है। तो जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनमें जो ओपोजिट एंगल होंगे, अब इसमें एक ओपोजिट ये एंगल है ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल। अब ये एंगल आपके पास क्या है y और यहाँ से ये एंगल आपके पास क्या है x प्लस 3x। ये आपके पास क्या है ओपोजिट एंगल, मीन्स आपके पास क्या है वर्टिकल एंगल। हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जो वर्टिकल एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो आपके पास y डिग्री है वो किसके इक्वल आ जाएगा 3x प्लस x डिग्री के। तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x और x की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है ये कितनी है 37। तो 37 यहाँ पुट कर दे 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 148 डिग्री आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब ये टू लाइन इंटरसेक्ट किया। अब ये आपस में क्या है वर्टिकल एंगल, और वर्टिकल एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को आप क्या पुट कर दें इक्वल पुट कर दें। अब इक्वल पुट करेंगे, यहाँ क्या है 5x। अब यहाँ आपके पास 5x प्लस 2 मिस्टेकनली लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास क्या होगा 5x प्लस 11। तो इसी वजह से यहाँ ये लिखा हुआ है 5x प्लस 11 इज़ इक्वल 2 इंटू 3x प्लस 1। तो 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 इंटू 3 6x हो जाएगा, प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। यहाँ से रीअरेंजिंग करने के बाद यहाँ से आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 9, जो कि हमने क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल आपके पास क्या होता है जब आपके पास टू पैरेलल लाइंस हो, मीन्स ये और ये टू लाइन आपस में क्या है पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, वे ख़ास डिस्टेंस के साथ एक दूसरे के क्या होते हैं फासले पर मुश्तमिल होते हैं। अब इनके ऊपर अगर आप एक लाइन ड्रा करवा दें, ए स्ट्रेट लाइन विच कट पैरेलल लाइन, यानी ये आपके पास पैरेलल लाइन है और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो इन पैरेलल लाइन को क्या कर रही है कट कर रही है। तो जिस लाइन ने इन पैरेलल लाइन को कट किया है ये आपके पास क्या होता है ट्रांसवर्सल होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन। अगर एक लाइन है इस पर के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह ड्रा की जाए कि इन टू लाइन के दरमियान जो एंगल है वो क्या बने 90 डिग्री का, तो ये लाइन आपके पास क्या होती है परपेंडिकुलर लाइन होती है। अभी नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल, यानी ये आपके पास टू पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन लगाई है। अब इसमें ये जो मेजर है एंगल की, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये आपके पास क्या है इंटीरियर एंगल। और इसी तरह ये जो आपके पास एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 ये आपके पास क्या है एक्सटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट आपके पास है अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट आपके पास जो एंगल ये होते हैं कि यहाँ से ये जो आपके पास एंगल 1 है और यहाँ से ये जो एंगल 2 है ये आपस में क्या है इक्वल। तो ये आप क्या होते हैं इसे क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल है, यानी 1 का जो अल्टरनेट एंगल है वो आपके पास क्या है 2 है। और इसी तरह ये जो आपके पास एंगल 3 है इसका जो अल्टरनेट आपके पास क्या है एंगल 4। यानी ये आपके पास है व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट पैरेलल लाइन अल्टरनेट एंगल आर फॉर्म दीज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। और ये भी जो आपके पास अल्टरनेट एंगल होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब ये जो आपके पास इक्वल यानी कि जिस तरह ये आपके पास इंटीरियर एंगल है अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और इससे ऊपर हमने देखा था जो वर्टिकल एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये नेक्स्ट जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं तो उनमें जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो उनकी सिंप्लीफिकेशन में ये हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमें पता होगा कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये आपके पास इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या है इक्वल, यानी एंगल x और एंगल y आपस में इक्वल है। अब यहाँ से ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है और ये आपके पास इंटीरियर एंगल है, ये भी आपके पास क्या है इक्वल है। तो ये भी जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं।
Thanks for watching. Please subscribe the channel.